दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? -9a² b² x², फिर -16abcd, -16abcd x, फिर -25c²d² इक्वल टू 0। देखो जरा चेक करो, यही लिखा हुआ था। शिक्षित जरा चेक कर रहा है, क्वेश्चन क्या यही है? अच्छा देखो, सिर्फ 9 है, ये है। या 9 माइनस, चलो अच्छा ठीक है। 9a²b² x² -16abcd x और 25c²d², यही दिया हुआ है ना? अच्छा आप देखो, फॉर्मूला जो होता है -b ±√d² -4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है। ये अभी हम आगे जो है एक्सरसाइज जो है थर्ड फोर्थ में जो ये जो है चैप्टर जो पढ़ाएंगे, अरे इस फॉर्मूले के बारे में जो है बताएंगे, ठीक है। इसी पे बेस पे जो है सारे क्वेश्चन लगने हैं मोस्टली जो है, जिनके जो है हम मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हैं या कुछ ऐसे उल्टे सीधे जो है जब बन जाते हैं, जैसे ये बना हुआ है, तो उसके लिए हम वो काम करेंगे। ठीक है, देखो अच्छा, -16 AB -16 ABCD प्लस माइनस B² -16 ABCD का होल स्क्वायर -4a जो है इंटू 9a² b² और इंटू -25c²d² अपॉन 2a, 2 इंटू 9a²b²। फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +16abcd प्लस माइनस √16 का स्क्वायर 256 ABCD का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, यही गलती हो गई थी, माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखो ये माइनस है, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है, ये माइनस है, यहाँ पे -25c²d² है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 4 इंटू 9 इंटू 25, 4 इंटू 9 इंटू 25 देखो कितना आएगा, 36 इंटू 25, 530, 515, 900 ही आएगा। ठीक है भाई, इस बार गलती मत करना, नहीं तो शिक्षक बोलेंगे गड़बड़ हो गया। 900a², तो इसको हम लिख सकते हैं ABCD का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया 18a²d²। यहाँ तो बात समझ में आई। अब 900 इसको जो है ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1156। तो 1156
No, 256 into 10. थर्टी फोर, ठीक है। फिर देखो ये हो गया 16 ABCD प्लस माइनस रूट 1156 ABCD का होल स्क्वायर अपॉन 18 A² B²। फिर ये हो गया 16 ABCD प्लस माइनस, और 1156 का जो रूट वैल्यू होता है वो 34 होता है, और ये हो गया ABCD अपॉन 18 A² B²। अब देखो इसमें से ए बी हमने कॉमन कर लिया, ये हो गया 16 CB प्लस माइनस 34 CB अपॉन 18 AB। कुछ और भी कॉमन हो रहा है इसमें, चलो बाद में करेंगे, अभी नहीं। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे तो 16 प्लस 34 CD। तुम्हारा क्या आ रहा था आंसर? ए बी आ रहा था किसी में? कहाँ चले गए शिक्षित? शिक्षित आंसर क्या आ रहा था? अरे भैया हो कि गायब हो गए? देखो अच्छा इसमें चलो छोड़ो, अच्छा देखो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस जगह तक कैलकुलेशन दो, कैलकुलेशन अगर गड़बड़ नहीं होगी तो आंसर जरूर आएगा। और जैसे एक बार क्रॉस चेक कर लो, अगर उसके बाद भी जो है तुम्हारा सही आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि तो बुक में जो दिया हो वो सही हो। फिर अगली चीज देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है कि नहीं है, यहाँ पे टू साइन है कि नहीं है, यहाँ पे प्लस माइनस है। अब इसको एक बार हम जो है प्लस लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तब ये आएगा 18 AB। तो प्लस लेने में कितना हो गया? 50 अपॉन CD अपॉन AB। ये हो गया 25 अपॉन 9 CD अपॉन AB। एक तो ये आया जब हमने पॉजिटिव साइन लिया, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है, तब एक ये आंसर मिलेगा 25 CD अपॉन 9 AB। यहां तो समझ में आया? एक सोल्यूशन ये हो गया। अब सेकंड वाला देखो, जब नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, तब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 16 माइनस 34 अपॉन CD अपॉन AB। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा ये? 18। 18 आएगा ना, 18 माइनस 18 CD अपॉन 18 AB। ये वैल्यू होगी माइनस CD अपॉन AB। शिक्षित कितना आ रहा था सेकंड वाले का? करेक्ट कर लो वो। सही है, चलो ठीक है, तो लिख लो इसको।
इसको बोलते हैं मिश्रा श्रीधराचार्य विधि फॉर्मूला। कोई कॉन्सेप्ट लगे या ना लगे, लेकिन ये जरूर लगेगा। बाकी किसी जो है जैसे मीटर इंस्क्रिप्ट जैसे ना हो रहा हो या कंप्लीटिंग मेथड ही ना समझ में आ रहा हो तो इसको लगा दोगे, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन ये है कि 110% ये सोल्यूशन देगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The numerator of a function is 2 less than the denominator। ये फंक्शन है कि फ्रैक्शन है भैया? The numerator of a fraction is less than denominator। ठीक है। If one added to both numerator and denominator, the sum of the new and original फ्रैक्शन इज इतना। फाइंड द। ठीक है, ये तो हमको लग रहा है पिछले जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये हो गया ना सबका, सभी लोगों का ये हो गया। ठीक, देखो इसमें जो है, कहाँ चला गया भाई, ये रहा। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। देखो तो सबसे पहली बात तो इसमें जो है हम एक फ्रैक्शन मान लेंगे। लेट एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई, एनी फ्रैक्शन। ठीक है, एक्स अपॉन वाई कोई एक फ्रैक्शन हो गया जिसमें एक्स न्यूमरेटर हो गया और वाई डिनोमिनेटर हो गया। अब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कितना लेस है? 2। तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है। सेकंड में इफ वन एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द सम ऑफ द न्यू एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 19/15। कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो जो न्यू वाला फ्रैक्शन बनेगा और जो इनिशियल में था x अपॉन वाई वाला, उन दोनों का सम कितना आएगा? 19/15। ये x की वैल्यू y -2 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू y -2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो बनेगा क्या, y -2 + 1 अपॉन y + 1 प्लस y -2 अपॉन y इक्वल टू 19/15। अब देखो इसमें जो है सिर्फ क्या दिख रहा है, y है कि नहीं है इस इक्वेशन में? अरे भाई हाँ ना बोलो, है ना? तो अब देखो, अब ये जो है y जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया y -1 अपॉन y + 1 प्लस y -2 अपॉन y इक्वल टू 19/15। मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसका जो है वो सेम कर लो, और जब सब कुछ जो करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें मिल जाएगा y -1 प्लस y -2 y + 1 into 15 इक्वल टू 19 y + 1 into y। तो 15 ब्रैकेट ओपन कर दो, y² - y प्लस y² प्लस y -2y -2 इक्वल टू 9y² और प्लस 19y। ये लाइन समझ में आई?
अरे ये था, न्यूमरेटर सेम किया यहाँ पे, तो न्यूमरेटर सेम करने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे y+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही किया। फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 15 इधर आ गया, 90 प्लस चला गया। ठीक है, अब देखो 15, अब इसमें देखो कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2y² माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 19y² प्लस 19y। ठीक है, ये हो गया 30y² माइनस 30y माइनस 30 माइनस 19y² और माइनस 19y इक्वल टू 0। 30y² में से 19y² गया तो 11y² माइनस 30y और माइनस 19y, ये हो गया माइनस 49y और ये हो गया माइनस 30 इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू इसमें पुट कर देना तो x की वैल्यू आ जाएगी और वो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। आगे कर दें कि हो जाएगा? ठीक है, देखो ये तो पढ़ा पढ़ाया वाला ही क्वेश्चन है। जैसे भी मैंने बताया ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के एटलीस्ट 3 मेथड है। कौन कौन सा? एक फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग ये भी बोल जानते हैं मिड टर्म स्प्लिट। ठीक है, दूसरा है कंप्लीटिंग मेथड, और थर्ड है फॉर्मूला, मिस्टर सीरियस आचार्य। ठीक है, तो मिड टर्म स्प्लिट वाला तुम लोग बहुत पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ना? तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अभी जो इसी का इम्प्लीमेंट करना है, इसी का इम्प्लीमेंट करना है। जो पहले जो इसके बाद जो अब जो एक्सरसाइज है 4.2 एक्सरसाइज में यही मेथड यूज करना है। इसके बाद जो फिर जो चैप्टर जो एक्सरसाइज आएगा उसमें कंप्लीटिंग मेथड आएगा। ठीक है, तो चलो पहले जो है मिड टर्म स्प्लिट वाला देख लेते हैं। जैसे कि एक जो है एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब ये हो गया कि वही मिड टर्म स्प्लिट करके जो है हमें सॉल्व करना है। तो जब मिड टर्म स्प्लिट हम करते हैं तो लास्ट में देखो कुछ ऐसे फॉर्म में बनता है x माइनस ए और प्लस माइनस माइनस प्लस डी, कुछ ऐसे फॉर्म में बनता है कि नहीं बनता है, इक्वल टू 0 लास्ट में। तो करने के बाद में ऐसे फॉर्म में बनता है ना, तो ये देखो ये फैक्टर है कि नहीं है, ये इनटू लगा हुआ है तो ये फैक्टर हो गया, इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। आई बात समझने? चलो तो देखो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व करने से सबसे पहले क्या करते हैं, a इंटू सी, तो a इंटू सी करोगे तो कितना आ गया 6, और b वाला टर्म कितना है 5, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो अब ये टर्म लाने के लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि ऐसा कौन से नंबर या कौन सा ऐसा फैक्टर हम यूज करें कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5।
तो अगर दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना है तो जो मल्टीप्लाई करने वाला होता है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पे क्या आया, 2 3 आया। मान लो कि इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं तो उसका हम फिर कॉम्बिनेशन बनाते। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे कुछ 64 मान लो, 64 इंटू 3, 64 इंटू 3, 18 और 192। ठीक है, मान लो कि जैसे इसका हमने फैक्टर करना है तो 9 6 ठीक है, फिर अब मान लो कि ये बना, ठीक है, और इसी को जो है मल्टीप्लाई करने के बाद में या जोड़ने के बाद में 2 4 6 2 4 8 16 और 4 12। ठीक है, मान लो कोई इक्वेशन ये बनी होती एक्स स्क्वायर माइनस 2 मान लो कि कोई इक्वेशन ये होती, एक तो ये इक्वेशन दी हुई है तो इसमें तो सिर्फ 6 था तो इसको जो है इजीली हम लोगों ने 6 का फैक्टर किया तो 2 और 3 आया। लेकिन मान लो कि ये वाला जो कांस्टेंट था जब a इंटू सी कर रहे हैं यहाँ पे तो 192 आ गया। अब हमें ऐसा देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 192 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 28 आ जाए। हमें ऐसा कुछ टर्म लेके आना है। तो अब इसे हम कैसे जान पाएंगे कि भाई 28 ऐसे ही आएगा, 28 ऐसे ही आएगा, या हम कौन सा फैक्टर या कौन सा नंबर चूज कर लें। तो अगर जब ऐसे टाइम में अगर आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे अच्छा मेथड होता है कि कम से कम एटलीस्ट आप जो है इसको फैक्टर कर लो। फैक्टर करने के बाद में आपको ऐसा कंपोजिशन बनाना है कि एटलीस्ट एक ऐसा कंपोजिशन हो जो 28 से लेस हो। 28 से जो है ग्रेटर वैल्यू हम नहीं लेंगे और दूसरा वाला ऑलरेडी उससे जो है कम होगा तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो कि 2 इंटू 2 4 हो गया। अगर सिर्फ हमने ये जो है कॉम्बिनेशन लिया 2 इंटू 2 का 4 हो गया, फिर बाकी इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं तो क्या बनेगा 4 8 16 एंड 48। अब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो नहीं आएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तब नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे, फिर इसको जो है यहाँ से इसको हटा देंगे और कॉम्बिनेशन इसको बनाएंगे और इसको इंक्रीज कर देंगे। तो अब ये कितना हो गया 8 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 2 4 8 24। अब देखो क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 28 आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे। तो कॉम्बिनेशन इसका ले लेंगे और इसका लेंगे। तो अब देखो कितना आ गया 2 4 8 16 और ये कितना हो गया 2 4 12। अब देखो क्या ऐड करने पर आ रहा है, हाँ ऐड करने पर आ रहा है। मतलब अब इसको अगर हम 16 और 12 दो नंबर ऐसे ले लें जिनका मल्टीप्लिकेशन 192 आएगा और ऐड करने पर 28 आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? तो जब अगर तुम लोगों का ऐसा लगे कि हाँ हम उसको जो है मिड टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और वो रूट में ना दिया हो ऑलरेडी, रूट वाला जो रहेगा उसको हम जो है कंप्लीटिंग मेथड से यूज करेंगे। लेकिन अगर उसमें रूट वैल्यू नहीं है, मतलब ये बीच वाले टर्म में रूट ना हो या कोएफिशिएंट ए का रूट ना हो, ठीक है, तो उसको जो है मिड टर्म से हम लोग जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको फैक्टर करके कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इन्हीं के फैक्टर से बनेगा, इसके बाहर के जो है कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। बस इसी में से आपको फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है,
तो करते क्या है, 2x² माइनस, जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो पहले लिखेंगे, 3 + 2x + 3 = 0। तो 2x² ब्रैकेट ओपन कर दो, -3x - 2x + 3 = 0। अब यहाँ पर x कॉमन कर लो, ये हो गया 2x - 3। अब देखो यहाँ पे 2x - 3 है तो ये तो फिक्स है, यहाँ भी 2x - 3 ही आना है। अगर इस जगह पे पहले वाले टर्म में 2x - 3 आ गया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2x - 3 ही आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2x + 3 है और यहाँ पे 2x - 3 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस, इसका मतलब साइन चेंज हो रहा है। तो हमने साइन यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। और देखो, और इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है नहीं, सिर्फ 1 के अलावा, तो = 0। अब 2x - 3 और x - 1 = 0। अब देखो ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसका फैक्टर बन गया कि नहीं बन गया। अब क्या करेंगे, एक बार जो है 2x - 3 = 0 लेंगे और एक बार x - 1 = 0 लेंगे। वैल्यू हो गई x = 3/2 और यहाँ पे x = 1। तो इसके दो वैल्यूज आ गए, कौन कौन से, एक 3/2 और एक 1। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि सब उड़ गया। चलो ठीक है, इसको लिख लो, फिर अगला जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ बोलो। अच्छा वो ट्रिक वो वाला, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है ना, इस जगह पे देखो माइनस है और इस जगह पे प्लस है, तो माइनस प्लस कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो इसके ऊपर वाला साइन आएगा प्लस प्लस। देखो दोनों प्लस प्लस आ रहा होगा, 3/2 1 आ रहा नहीं आ रहा है।